Today we go through the major concept of chapter number 1, chemical equation balancing. अच्छा, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होता है कि एक्चुअली केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का मकसद ये है कि रिएक्शन की दोनों साइड जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद हो। दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास जो है दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कहते हैं। अच्छा, तो आज हम केमिकल इक्वेशन को या किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन को हम जो है बैलेंस करना सीखेंगे। तो देयर आर फ्यू मेथड्स, उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसकी तहत हम जो है इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 आता है। एग्जाम्पल, मैं एक साइड पे केमिकल इक्वेशन भी लिख दूं कि H2 प्लस O2 एरो H2O। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे और स्टेप्स लिख के इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, तो पहला स्टेप्स क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड। पहला स्टेप्स हमारा ये है कि हमें काउंट्स करने हैं जो है वो एटम्स बोथ साइड, तो हम काउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, LHS यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और इस साइड हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1। अच्छा, ऑक्सीजन का 1 है। अच्छा, तो हमने काउंट कर लिए। अच्छा, उसके बाद कहता है दूसरा स्टेप्स हमारे पास क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का, कि प्लेस कोएफिशिएंट in front of any symbol or formula. Place coefficient in front of any symbol or formula as per needed. जहां पे कोएफिशिएंट की जरूरत हो तो वहां पे आप कोएफिशिएंट पुट कर सकते हैं सिंबल के आगे या फॉर्मूला के आगे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे H के कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो हमें ऑक्सीजन क्या करना है 2 करना है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के आगे 2 मल्टीप्लाई करा दूं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब हम H2O के आगे 2 कोएफिशिएंट रखेंगे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको करके देखूं, अगर यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 4 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या करना है, हाइड्रोजन की भी 2 करने हैं। हाइड्रोजन के मकसद यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन के 2 है। ऑक्सीजन के तो इक्वल हो गए लेकिन हाइड्रोजन के अनइक्वल हो गए। तो हाइड्रोजन के अगर 2 हैं तो मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं तो 4 बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अगर हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखें तो हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2 और यहाँ पे लिखेंगे 2H2O। अच्छा, अगर हम जो है यहाँ पर अब काउंट करें, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर हम काउंट करें अब तो हाइड्रोजन के 4 हो गए 2 × 2, ऑक्सीजन के 2 हो गए। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 4 हो गए 2 × 2 और ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो हमारे पास LHS और RHS में जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स जो है हो गए। इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, इसके बाद तीसरा भी स्टेप्स ये होता है कि repeat this for 1 or 2 times when till the equation is balanced। ये जो आप मेथड है वो आप रिपीट करें, दूसरा वाला मेथड के प्लेस कोएफिशिएंट। अच्छा, कभी कभी जो है हमने क्या किया, पहले एक कोएफिशिएंट डाला लेकिन क्या हुआ कि अभी जो है वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, यही वाला जो सेकंड स्टेप था वो मैंने रिपीट करके
H के आगे भी कोएफिशिएंट मतलब इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। जो ये 3 स्टेप्स हैं इसके मुताबिक आप जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कौन कौन से? काउंट द नंबर्स ऑफ एटम बोथ साइड, पहले आपको काउंट करने पड़ते हैं। फिर आप क्या करते हैं? प्लेस द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ एनी सिंबल और फॉर्मूला एज पर नीडेड। आप फिर कोएफिशिएंट जो है इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप रिपीट दिस फॉर 1 और 2 टाइम्स टिल द इक्वेशन इज बैलेंस। अच्छा, आप कोएफिशिएंट वाला मेथड जो है रिपीट करते रहेंगे जब तक के इक्वेशन जो है वो बैलेंस ना हो जाए। चलो एक दो मिसाल और लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल है KClO3 तो हमारे पास KClO3 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा KCl प्लस O2। तो इसको हम सेम जो है वो मेथड स्टेप से जो है वो सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले है कि आप काउंट करें, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड। अच्छा, हमारे पास जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे भी 1 है और हमारे पास KCl यहाँ पे भी 1 है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे एटम्स? ऑक्सीजन के 3 हैं और इधर हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन के जो हमारे पास मौजूद हैं उनको बैलेंस करना है। अच्छा, 2 जो है वो 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो जो है इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है, तो 2 3 नहीं हो सकता। अगर मैं 2 को यहाँ पे 3 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को 2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2 KCl के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो साथ में है, एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है। तो KCl के साथ भी 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो KCl के बन जाएंगे 2। तो अगर मैं यहाँ पे भी KCl के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो KCl के 2 बन गए दोनों साइड एटम और ऑक्सीजन के 6 बन गए। तो इट मीन्स के इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। अच्छा, चलो देखते हैं, लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन को। KClO3 के आगे मैंने 2 जो है वो इंसर्ट कर दिया, 2 KCl के बन गए और हमारे पास ऑक्सीजन के 6 बन गए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने जो है वो KCl के आगे भी 2 पुट किया और 3 पुट किया ऑक्सीजन के आगे तो 2 KCl के हो गए और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 के। इट मीन्स हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो इन मेथड्स या इन स्टेप्स की तहत आप उस इक्वेशन को बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, CaCO3 और उसके बाद प्लस HCl, हमारे पास क्या बनेगा? 3 कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा CaCl2 प्लस HCl और उसके बाद हमारे पास बनेगा प्लस CO2, H2O और CO2। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं। थोड़ा मैं इसको साइड पे करके लिखता हूँ क्योंकि जो वो कंपाउंड है वो आपको ये जो है वो हमारे पास CaCO3 प्लस HCl, ये हमारे पास बन गया CaCO3 प्लस HCl का जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस हमारे पास लास्ट में CO2 बनेगा। ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, तो पहले तो हम क्या करेंगे? काउंट द नंबर्स ऑफ एटम बोथ साइड। अच्छा, ये स्टेप्स आपको याद हो गए कि मैं इसको मिटा देता हूँ स्टेप्स को। पहले हम क्या करेंगे कि जो है इन एटम्स के जो है नंबर्स को काउंट करेंगे बोथ साइड। अच्छा, तो इस साइड Ca के कितने हैं? 1 और हमारे पास कार्बन का कितना है? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3
हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे हमारा, अच्छा इस साइड पे Ca के कितने हैं, Ca का 1 है। और उसके बाद कार्बन के कितने हैं, कार्बन के हमारे पास 1 है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन के 3 हैं। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और हमारे पास Cl के कितने यहाँ पे 2। अच्छा, तो हमारे पास ये देखें कि Cl भी जो है वो बैलेंस्ड है, मतलब कैल्शियम के भी इक्वल हैं और कार्बन के भी इक्वल हैं, ऑक्सीजन के भी इक्वल हैं। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 है, और क्लोरीन के यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 2 है। तो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम को जो है वो इक्वल करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि प्लेस द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला और एनी सिंबल। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे आगे इसके कोएफिशिएंट। अच्छा, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 1 है। अगर मैं हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इक्वल हो जाएगी इक्वेशन? बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा CaCO3 प्लस HCl। अच्छा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मैं Cl के आगे अगर मैं 2 कोएफिशिएंट लगा देता हूँ, 2 कोएफिशिएंट लगा देता हूँ, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, कैसे? अब यहाँ पे देखें, Ca का 1 है, Ca का 1 है, कार्बन का जो है वो 1 है और कार्बन का हमारे पास यहाँ पे 1 है, और उसके बाद ऑक्सीजन के 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन के 2 और 1 3। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हैं, Cl के भी 2 हैं और यहाँ पे Cl के भी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर HCl के आगे हम जो है वो कोएफिशिएंट 2 जो है वो पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इक्वेशन बैलेंसिंग भी समझ में आ गया होगा। दीज 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 स्टेप थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या था कि काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ एटम्स के जो नंबर है वो काउंट करें। और उसके बाद दूसरा जो था, प्लेस द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ एनी सिंबल और फॉर्मूला, कोएफिशिएंट जो है पुट करें। और उसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या था कि रिपीट दिस 1 or 2 टाइम टिल द इक्वेशन इज बैलेंस। ये जो कोएफिशिएंट जो मतलब इंसर्ट करने का स्टेप था वो आप रिपीट करें जब तक कि वो इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।